10th क्लास आज हम पढ़ेंगे 6.4 टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो बेटे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं ना उनको शॉर्टली हम STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, ये क्या होती हैं? आर द इन्फेक्शंस विच आर प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो जब पार्टनर्स के दरमियान सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो उससे एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये बीमारी फैलती है और बेसिकली ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस। तो आगे वही बात लिखता है कि दीज डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, क्योंकि ये होते हैं इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स। तो बच्चे ये डेफिनेशन होगी STDs या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। उसके बाद ये बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं? बेटे जेनिटल। जेनिटल मींस जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ना, जैसा कि मेल के जो जेनिटल होते हैं ना वो टेस्टीज़ होते हैं, ठीक है, और साथ में पीनस भी इंक्लूड कर लें, मेनली टेस्टीज़ हैं। और जो फीमेल में है वो एक्सटर्नली हमने जो वेजाइना पढ़ा था वो होता है जेनिटल। तो ये ऑर्गन्स जो हैं मेल और फीमेल के जेनिटल्स, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, यानी ये ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो यूराइनरी क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स तकरीबन साथ साथ होते हैं ना, तो यूराइनरी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बाकी जो हमने पढ़े वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। कहता है कॉमन STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आ जाती हैं एड्स। आपने एड्स की बीमारी सुनी होगी ना, और HIV बेसिकली वायरस होता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊँ ना तो H यानी ह्यूमन, I यानी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है जो कि एड्स की बीमारी कोज करता है और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। इसके अलावा बेटे साइफिलिस नाम की बीमारी है, हर्पीज़ नाम की है। तो ये बीमारियां हैं, वो इन्फेक्शंस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। इसके अलावा मैनी STDs कैन बी एसिम्टोमेटिक, यानी कोई सिम्टम ही नहीं शो करेगा, ठीक है। सो कहता है मीनिंग इंडिविजुअल्स में कैरी एंड स्प्रेड द इन्फेक्शन विदाउट शोइंग साइंस, यानी STDs एसिम्टोमेटिक भी होती हैं, यानी उसमें कोई सिम्टम शो नहीं होता। उसके बाद अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें ना तो कहता है इफ़ STDs आर लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी इसका इलाज नहीं करवाते लोग तो क्या होगा? दे कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। तो मज़ीद ख़राब होगी सिचुएशन, जैसा कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी से मुराद होता है जिसको हम बांझपन कहते हैं ना, बच्चे पैदा करने की सलाहियत खो देना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन डैमेज, यानी ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं और इससे मज़ीद दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। जी तो बेटे अब साथ ही जो एड्स है ना उसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म एक शॉर्ट MCQs बनता है। A से मुराद होता है एक्वायर्ड, ठीक है। I से मुराद होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी और S से मुराद होता है सिंड्रोम। जी तो बेटा इसका मतलब समझना है आपने। एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, मतलब इस बीमारी में बंदे को हो जाता है क्या? इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम जो बॉडी का होता है ना वो हमारी हिफाजत करता है जरासीम से या बाहर से कोई भी नुकसानदेह चीज़ आती है उससे। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी से मुराद है कि इस बीमारी के अंदर ना उस बंदे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। और सिंड्रोम ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कई ज़्यादा इन्फेक्शंस, कई ज़्यादा सिम्टम्स एट अ टाइम आ जाते हैं। तो एड्स में बेसिकली होता क्या है, इसमें उस बंदे को जिसको एड्स हुआ है ना उसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, काफ़ी डेफिशिएंट हो जाती है और उससे उसको बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं। सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, यानी जब बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी होकर लग जाएं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, देखें ना, सिंपल सी बात है। अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो इम्यूनिटी ही तो हमें जो है ना वो पूरे जरासीमों से, बीमारियों से बचाना है। अगर वही कमज़ोर हो गई तो बच्चे हर छोटा मोटा इन्फेक्शन, हर छोटा मोटा बैक्टीरिया आके अटैक कर जाएगा। जी तो कहता है एड्स इज़ अ सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, ये एक जानलेवा या जान के ख़तरे की बीमारी है। कॉज्ड बाय द HIV, मैंने ऊपर इसका फुल फॉर्म बताया ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बेसिकली इस वायरस का काम ही यही है
कि वो ह्यूमन यानी इंसानों में क्या करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी करता है, यानी इंसानों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर कर देता है। और आगे वो बात लिखी हुई है कि HIV प्राइमरीली अटैक्स एंड वीकन्स द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। HIV क्या करता है, अटैक करता है, कमज़ोर करता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू फाइट इन्फेक्शंस एंड सर्टेन कैंसर। और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वही कैंसर से, इन्फेक्शन से लड़ता है ना, और अगर वही कमज़ोर हो जाए तो उसके लिए ये डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाता है जी। तो कॉजेज़ कैसे यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में एड्स जा सकता है। द HIV स्प्रेड्स मेनली थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन क्या है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, यानी अगर पार्टनर्स में से किसी एक को है तो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा है शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल्स। ये हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में हो सकता है कि जो नीडल्स यानी जो सुइयाँ होती हैं ना, कंटेमिनेटेड यानी आलूदा, यानी अगर एक सुई से एक पेशेंट को आपने लगाया ना इंजेक्शन या डॉक्टर ने, तो वही सुई बाकियों को नहीं लगानी। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा। ठीक है, तो दूसरा बड़ा सोर्स क्या है, शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल, यानी वो नीडल वो शेयर करता रहे, बार बार पेशेंट को वही लगाता रहे। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी जो ब्लड है, अगर किसी के ब्लड इन्फेक्टेड है, मतलब कोई एड्स वाला बंदा है और उसका ब्लड मुझे लगा दिया जाए या किसी को लगा दिया जाए तो क्या होगा, एड्स हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड को चेक किया जाता है, प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, क्या वो इन्फेक्टेड ब्लड तो नहीं है, उसकी ट्रांसफ्यूजन मतलब लगाना तो नहीं हो रहा, तो ये चेक किया जाना चाहिए। उसके अलावा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब मदर जो है वो बर्थ देगी बच्चे को, तो उस दौरान भी एड्स ट्रांसफ़र होता है अगर मदर को खुद है। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग, जो छोटा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा वो मिल्क के ज़रिए जा सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है साइंस एंड सिम्टम, यानी अगर किसी बंदे को एड्स हो गया तो वो क्या सिम्टम शो करेगा। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स आर फीवर, यानी बुखार होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बैक्टीरिया आके अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है। तो इम्यूनिटी वीक होने से बैक्टीरिया आएंगे, अटैक करेंगे, फीवर होगा। ठीक है, इसके अलावा फैटीग यानी थकावट, जिस्म थका थका रहेगा। उसके अलावा स्वोलन यानी फूले हुए लिम्फ नोड्स। तो बेसिकली बच्चे जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। जो ब्लड का चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें भी थोड़ी बहुत इसके बारे में बात की थी मैंने। लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। यू कैन से कि ये बेसिकली चेक पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ वाइट ब्लड सेल भी मौजूद होते हैं, हमारे जो वाइट सेल्स हैं ना वो। तो ये स्वेल कर जाएंगे, यानी ये फूल जाते हैं ये लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसके अलावा स्किन रैशेज़, यानी स्किन के ऊपर निशानात, रैश पड़ सकते हैं। ये अर्ली साइन है। ये क्या है, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सो एज़ द डिजीज़ प्रोग्रेसेस, यानी जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है ना, इंडिविजुअल्स बिकम वल्नरेबल टू सीवियर इन्फेक्शन। तो इंडिविजुअल्स को ख़तरा हो जाता है मज़ीद शदीद इन्फेक्शंस का, जैसा कि वेट लॉस यानी बहुत कमज़ोरी आ जाना, क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक कहते हैं लंबे अरसे तक रहने वाला डायरिया। और डायरिया आपको याद होना चाहिए कि इसमें ना बार बार जो है वो वाटरी या लूज़ मोशन से आते हैं। ठीक है, तो ये भी एड्स में सिवियर केसेस में हो सकता है। उसके अलावा नमूनिया, आपने ये चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, इसी क्लास के चैप्टर 2 में 10th क्लास में। तो नमूनिया हो सकता है बंदे को, एंड सर्टेन कैंसर, और इससे कैंसर भी डेवलप हो सकता है जी। तो बेटे अब ट्रीटमेंट यानी इलाज, अगर किसी को एड्स है तो उसका क्या इलाज पॉसिबल है? नो, देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स, यानी जो परमानेंट इलाज होता है ना कि अब तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई शर्त बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थेरेपी है, और कौन सी थेरेपी है? ART, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। बेसिकली इसमें जो HIV वायरस है ना बच्चे, बच्चे ये रेट्रोवायरस क्लास है। रेट्रोवायरस ये वायरस की एक क्लास है। ठीक है, वायरस की भी क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं। तो ये रेट्रोवायरस एक क्लास है, ग्रुप है, तो जिसमें HIV एक मेंबर है। ठीक है, जो एड्स कोज करता है। तो हम कौन सी थेरेपी देंगे? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी इस क्लास के ख़िलाफ़ जो इलाज है, थेरेपी है, वो यूज़ करते हैं, जिससे कैन कंट्रोल द वायरस, वायरस कंट्रोल में लाया जा सकता है। और देखें, अगर वायरस कंट्रोल में आ गया
तो स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम अगेन थोड़ी ताकत पकड़ना शुरू हो जाता है जो पहले कमज़ोर हो चुका था। एंड हेल्प पेशेंट्स लिव लॉन्गर, इससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा वो जी सकते हैं, हेल्दियर लाइफ, थोड़ा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।